I need your support. Without me. Okay. That's so rude. You guys are. Wait, son, wait. Excuse you. Son, I hate you guys. son, I want to explain it. Cameraman, a strawberry. Son, I want to explain you something. Okay, your mom will do the. I will. No, I will. I will because I am the. Son, Yeah, you're the I'll show you something, son. Son, I'll show you something. Come here. I'll show you something. First, All the books. first. No, it's not about the books. What? Look, It's about the suitcase. look, Manu. I think in नीचे बैठ के लिखो तो हम लार्जर देन लाइफ में लिखेंगे, छोटे लगेंगे. नीचे बैठो. लिसन टू मी केयरफुली. पिछले 4 साल में मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी, ठीक है, और वो सारी बुक्स ना इसके अंदर जा रही है. इसके अंदर नहीं जा रही है. वो सारी की सारी बुक्स मुझे हमेशा डोनेट करनी पड़ी. पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा घर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हूँ. और अब देखते ही नहीं. नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन इन बुक्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना इतना मुश्किल काम होता है कि मनु मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको लाइफ में. फ्री का सजेशन दे रहा हूँ. फ्री का सजेशन कि अगर बेटे कभी बुक लेनी हो ना तो बुक लेना किससे? अमेज़ॉन से, ठीक है, ताकि अमेज़ॉन से बुक लोगे तो Kindle? हाँ, किंडल और ऐप में रहेगी, जब मर्जी होगी तब पढ़ लेना. क्योंकि अगर हार्ड कॉपी में बुक ली और अगर या तो फिर एक जगह रहो कहीं पर, अगर हार्ड कॉपी में बुक ली सारी वेस्ट है. मैं दिखाता हूँ बेटा, ये बुक दिख रही है, इधर आओ. क्या? वेट, दिस वन. Bhagwat wait. Gita. कैन यू सी दिस बुक? या. ये बुक दिख रही है यहाँ पे, देखो. ये बुक और ये बुक मैंने ली थी यहाँ के, $2 बिलियन के लिए. मैंने यहाँ का जो कृष्णा टेम्पल है उससे. तो ये $200 की एक बुक है. तो इन दोनों बुक्स के लिए थे $400, मतलब 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़. और मैंने पढ़ी कितनी है, कितने पेज पढ़े देखो. कितना? आधा. 500 पेज. 500 पेज पढ़े. अब मैं क्या करूँ इस बुक का? अब मुझे यहाँ से यहाँ ढूंढना पड़ रहा है. मैं कहाँ रखूँ इनको यार? अब मुमकिन नहीं है ना कि मैं इन किताबों को कहीं पर रखे रहूँ. Guys, look. Mama, look. इसको अपनी नौटंकी की पड़ी. सुनो, इसको छोड़ो अभी. यार आप बोल रहे हो एक मिनट टेबल रुको, टेनिस. मैं डिसाइड कर रहा हूँ पहले इन बुकों को करना क्या है. अभी बताओ, ऐसे सड़क पे छोड़ दूँ या टेंपल में जाकर वापस कर दें? वो किसी को सेल कर देंगे, टेंपल डोनेशन कलेक्ट कर लेगा. क्योंकि ये बुक यहाँ इतनी महंगी इसलिए मिलती है ताकि आप, मतलब एक तरीका है मेरे ख्याल से. Salvation Army. एक बार सुन ले यार, Salvation Army. वहाँ कौन खरीदेगा साल्वेशन आर्मी हिंदू बुक्स? मैं क्या बोल रहा हूँ? Because एक मिनट शांत रह बेटे जरा, एक मिनट मुझे बोलने दे पहले. दो let me understand. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किताब तो इंडिया में 2,000 की मिल सकती है, लेकिन यहाँ ये किताब 10,000 की क्यों है? तो भाई उसकी वजह ये है कि मंदिर की फंक्शनिंग के लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं. तो जब आप वहाँ से कोई बुक्स परचेज़ करते हैं तो बेसिकली आप एक तरह का डोनेशन भी दे रहे हैं ताकि मंदिर ढंग से फंक्शन कर पाए. और इंडिया में बहुत सारे टेम्पल है, वहाँ डोनेशन ना भी तो अब तो चलेगा, लेकिन यहाँ अगर आप चाहते हो कि थोड़ा आपके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी इवेंट्स होते रहे तो ज़रूरी है कि उनको डोनेशन दिया जाए. मैं सोच रहा हूँ इन सारी किताबों को हम उठा के ले जाए और टेंपल में वापस कर दें. तो अब अगर वो दोबारा से इनको बेचेंगे, इस बार अगर $100 में बेचेंगे तो उनका $100 हो गया डोनेशन, ठीक है. और एक ही किताब है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, ये मैंने खरीदी थी लगभग $40 या $50 की, और ये बहुत प्यारी किताब है. इसके कितने पेज पढ़े? रुको, इसके पढ़े 204 पेज, ठीक है. और इसमें पेज कितने हैं? ऑलमोस्ट चलो 600 लगा लो ना. तो इसको मेरा बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं है ना, मैं छोड़ता नहीं, इसको रहने देते हैं, चलो ठीक है. और दूसरा मैं सोच रहा था कि ये किताब में पढ़ूंगा, टाइम मिलेगा तो. कहाँ टाइम मिल रहा है यार, यहाँ तो ज़्यादा किसी चीज़ का टाइम नहीं है. श्री ईसा उपनिषद बहुत अच्छी किताब है, ये ठीक है. अब अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मनु ये 2 किताब देखो आप. ये देख रहे हो, ये दोनों कल्ट हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज. तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने ना तो इससे अच्छी किताबें नहीं दी. इन किताबों का मैंने कुछ पोर्शन चैप्टर वाइज पढ़ा जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होती, लेकिन चलो इनको हम करेंगे कहाँ, इसे कर देंगे डोनेट किसमें? मुन्नू मुन्नू इसे कर देंगे डोनेट किसमें? सेंट जॉन पे, ठीक है. ये सेंट जॉन में डोनेट हो जाएंगे. What's Sandon? ये एक मैं लाया था स्टैटिस्टिक्स, मुझे लगा था ये शायद काम आएगी, तो स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल्स के लिए बुक को देखूंगा, कोई टाइम नहीं मिला. दूसरी ये लाया था इंडिया से मैं स्टैटिस्टिक्स की बुक, बड़ी बेसिक और मज़ेदार, लेकिन जो है वो कुछ कर नहीं पाया. ये रही एक, ये मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मैं रखूँगा नहीं इस किताब को. तो ये मैं चाहता हूँ भगवत गीता किसी को मैं, इसे कहाँ डोनेट करूँ, टेंपल में या किसी को दे दूँ गिफ्ट? किसको बताओ, आप बताओ कौन पढ़ेगा इसको? Gorsaivac. गुरसेवक को? I don't know. अच्छा, इसने गुरसेवक का नाम लिया देखो.
मतलब कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में 50 लोग हो सकते थे जिसमें ये कहता मुन्नू कि उसको दे दो, इसको दे दो। मुन्नू ने कहा कि भगवत गीता जो है किसको गिफ्ट की जाए, गुरसेवक को। तो ठीक है, ये किताब गुरसेवक की होगी। ठीक है, तो इसको मैं रख रहा हूँ गुरसेवक के लिए। और ये सारी टेंपल में जाएंगी और ये सारी जाएंगी, क्या बुक है यार इकोनॉमिक्स की, ये जाएंगी पॉलिटिकल थ्योरी, ये जाएंगी, ये बहुत अच्छी किताब है पता है। What? और हाँ, इसका 1 मिनट, बात ये खत्म नहीं हुई है, रुको रुको रुको, किताबों की कहानियाँ भी खत्म नहीं हुई है, रुको। खत्म नहीं हुई? देखो, ये किताब मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, ऑस्ट्रेलिया से, और ये बुक मुझे मिली थी $185 की। वो मतलब ये ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के मुझे एक बार साइंस भी पढ़नी पड़ी ना। तो इंडिया में 10वीं में मैंने साइंस पढ़ी थी लास्ट बार, और आप घटिया थे। उसके बाद मुझे आके दोबारा से मुझे दोबारा से मास्टर्स करनी पड़ी साइंस में। फिर आप घटिया थे। घटिया तो नहीं थे, बुद्धू थे, थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर थे। हाँ, बुद्धू बुद्धू बुद्धू, इसलिए साइंस नहीं मिली उस वक्त बुद्धू बुद्धू बुद्धू। ना। तो ये इसको मैं रखना चाहता हूँ, पता है क्यों? इसकी शायद कोई इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन ये सबसे हाल फिलहाल में ली गई किताब है ना, तो क्या पता मुन्नू इसको देख ले फ्यूचर में ना। मुन्नू क्या? क्या पता मे बी यू डिसाइड टू स्टडी दिस बुक। Yeah, sure. Because it's a global edition. If it was New Zealand edition, no. ओके, ग्लोबल एडिशन 4 हो गए। मैं सारी बात फिर से कर दूँ, 1 मिनट रुको। मुझे पता है कि आप इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मैं इस ब्लॉग में बोलता रहता हूँ, लेकिन भाई सीधी बात यह है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो 1 मिनट। मुन्नू, मैं सारी बात को समराइज़ कर दूँ। सारी बात का समराइजेशन ये है कि जितने भी लोग देश के बाहर आए और हिंदुस्तान में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उनको मेरी एक मुफ्त की सलाह ये है कि देखो, ये इस फॉर्मेट में बुक्स को ख़रीदने का वक्त अब चला गया कि जब आप जाओगे तो कहाँ इन किताबों को लेकर ढोते रहोगे। तो अगर बहुत सारी किताबें मैंने किंडल में ख़रीदी हैं तो कम से कम वो मेरे साथ तो रहेंगी, जब कभी मन होगा मैं खोल कर उनको पढ़ सकता हूँ। कुछ पेज पढ़ ली, उसे एक किताब ख़त्म कर लो, कितना मज़ा आता है ना। तो अब ये, और ये मत समझना कि ये बस 8-10 किताबें हैं। मैंने कम से कम इससे पहले 50-60 दूसरी बुक्स डोनेट की, मतलब ऐसी, और वो ऐसी बुक्स नहीं कहीं से कहीं भी उठा ली, मतलब एक मैं बहुत सोच समझ के मैं परचेज़ की थी, और जो मेरी स्टडीज़ थी उससे रिलेटेड सब कुछ था। मतलब ऐसा नहीं कि अब्रप्टली कोई फिक्शन कहीं से उठा लिया, नहीं, सारी की सारी एकेडमिक बुक्स और रिलीजियस। ये इसका मजा आ रहा है, इसका डांस चल रहा है, ये बेटा ठीक हो गया, काट दो इसको पूरा रिकॉर्ड। देखो, ये तो सारी बुक्स की कहानी, लेकिन अब अचानक से ये वीडियो चल पड़ेगा तो ये बताना भी तो ज़रूरी है आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ सारा सामान रैप कर रहे हैं और हम लोग जल्दी इंडिया जा रहे हैं ना, और तो ये सारा सामान निपटाना है, उसकी ये तैयारी चल रही है। यहाँ इस तरफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने बहुत सारा सामान और भी कुछ डोनेशन के लिए रखा है, जैसे कि मुन्नू के शू, ठीक है। ये एक दिन भी यूज़ नहीं हो पाए। जब एक दिन उनका रिवर क्लीनिंग का प्रोग्राम था, उसने कहा मैं इसमें पहनूंगा, और जब वो रिवर क्लीनिंग के प्रोग्राम में इन जूतों को पहन के गया तो उन्होंने कहा भाई नदी में एक जूतों को पहन के घुसोगे तो पैर ही नहीं उठेगा, तो उन्होंने पहनने नहीं दे रह गए, ठीक है। ये है स्केचर्स के शू, मतलब अच्छे शू है स्केचर्स के, देखो ना। लेकिन जब मैंने इसको लिया तो मुझे ब्लैक शू चाहिए था और कुछ मिला नहीं उस वक्त वहाँ पर, तो ना इसका ये सामने से चौड़ा नहीं है, ये जहाँ पैर के पंजे होते हैं, तो मुझे इतना कंफर्ट नहीं लग रहा है। तो शू अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मैं इसका कोई मतलब नहीं रखने का ना। ये तो ब्लैक शू थे नॉर्मल, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है ना। और कुछ इस तरह की फाइलें रखी हैं, कोई काम नहीं है इनका, फालतू इससे सब कूड़ा बढ़ जाता है ना। बाकी ये सैंडल पड़ी हुई हैं, सैंडल कहाँ मैं ढोता रहा हूँ। मुझे लगता है एक बार मुझे याद है कि मैं बहुत छोटे से वक्त के लिए एक झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में अडॉक पर असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कुछ दिन काम किया था, तो वहाँ एक मेरी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर संतोष कुमार तिवारी से। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि देखो, हम इतना सामान रखते हैं कि चादर बिछाए, उसमें आए, उस चादर को लपेटे, कंधे में लटकाए और चल दें। तो मैं सही मायने में, अगर आप शांति से ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वही सबसे अच्छा तरीका है, वरना यही सब आप बेवकूफ़ी करते रहिए। सामान भर लिया दुनिया भर का ना, जैसे टेबल लाइट है, ये टेबल लैंप, अरे क्या ज़रूरत है इसकी यार, अरे बल्ब जला उसमें पढ़ो, वो तो कोई नौटंकी की ज़रूरत थोड़ी है कि आपको ये टेबल लैंप चाहिए। खैर ना, वैसे ही आप इतने सैंडल, एक जूते बहुत होते हैं भाई जीवन में,
जब वो जूते फट जाएं आपके तो आप दूसरे जूते लो ना। अब ये बात ये है कि अब उसी दर्शन पे अब चला जाएगा। अब उम्र भी हो रही है ना, 10-15 साल में वानप्रस्थ आश्रम वाली उम्र भी पहुँच ही रहा हूँ मैं, तो अभी तो है खैर। तो ये एक बात है। तो ये सारा सामान भी आज डोनेशन में जाएगा। मैं मिनिमम इधर इस तरफ दिखाता हूँ आपको, मैं मिनिमम अपने लिए अपने पास रखूँगा। मतलब मेरी पूरी इस बार योजना ये है कि ये इस तरह के, ये बैग दिख रहा है आपको, इस तरह के 2 या 3 बैगों में मेरा सारा संसार सिमट जाए। और 3 भी ज़्यादा है, मतलब मैं गिन के 1 जोड़ी जूता, 3 या 4 जोड़ी मोजे ना, और 3 या 4 पतलूने, 2 या 3 कमीज, ऐसे मतलब गिन के एक गिन के साथ रखूँगा। 1 या 2 जैकेट ना, ऐसे मैं ये रखूँगा। इसके अलावा उससे मुझे इसके अलावा कुछ नहीं रखूँगा। मतलब बेयर मिनिमम सब कुछ, चाहे और यार बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप इकट्ठा करना शुरू करो तो इसमें पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं ना, और आपको पता भी नहीं लगता। धीरे धीरे आप ये भी इकट्ठा करते हैं, वो भी इकट्ठा करते हैं। लेकिन और मैं हर बार मैं इस जंजाल, मतलब कि मछली के जाले की तरह जाला बुनता हूँ, फिर खुद ही उसमें फंस जाता हूँ। इस बार मैं नहीं फंसूँगा ना। तो इस बार सब बेयर मिनिमम में चलेगा ना। तो इसको मैं गाड़ी में रख के आते हैं, रुको। चलो ये उठाते हैं, इसे गाड़ी में रखते हैं। ये बैग भी डोनेट कर देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है ना, कोई से यूज़ कर सकता, कोई मतलब नहीं है। ओह पर वो ये वाले भी रखने के, ये भी देने क्या, पहले इसको रख के आता है, रुको। ये गिलास की भी कोई जरूरत है, इस गिलास की फालतू में वेदांत नाम लिखा हुआ है, इसको निकाल देंगे, कोई यूज़ कर लेगा इसको, कोई यूज़ नहीं करता हो। ये आपको चाहिए क्या? ये मुझे लगता नहीं इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन चलो। अब देखो ये 2 किताबें जो हैं, ये सब गुंडू ने प्रिंट मार मार के ऑफिस से इतने मोटे मोटे तो बनाए थे, उसने दिए थे ना। तो ये बहुत काम के भी थे, बहुत इसका इस्तेमाल भी किया, इससे बहुत फ़ायदा भी मिला। तो गुंडू का शुक्रिया। अब उसको वापस कर दी जाए, नहीं चाहिए मुझको तो इसको मैं रद्दी में डाल दूँगा। हाँ, तो फिलहाल मैं इसको गाड़ी में रख दे रहा हूँ। एक बार मैं उसके घर जाऊँगा अभी जाते हुए, बोलूँगा भाई अपने कागज़ चाहिए तो ले जाना, और नहीं चाहिए तो रद्दी में। इस बैग की हमको कोई ज़रूरत नहीं है ना। ओह गॉड, ठीक है, बन रहा है ये। चलो इतना आ गया, इस पेटी को ले जाते हैं। अभी 2 गाड़ियाँ भी हैं, एक लेकिन इनको मैं रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूजीलैंड में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता नहीं है, तो यहाँ ना कोई बस वस नहीं मिलती है। हालांकि मेरी इच्छा ये है कि जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब मैं देखूँगा उस समय किस तरह की सिचुएशन है। वरना एक साइकिल मेरे पास पड़ी है, अदरवाइज़ एक दूसरी साइकिल ले लूँगा और साइकिल में ही चला जाएगा। और लेकिन तब भी मुझे लगता है कि मैं कितनी भी कोशिश करूँगा, यहाँ गाड़ी यहाँ रखनी पड़ेगी, वरना मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये गाड़ी रखेंगे इसमें से, पर दोनों ही ठीक है। मतलब गाड़ी मैंने अच्छी कंडीशन में रखी है, क्योंकि मैं टाइमली इनकी सर्विस कराता हूँ और इनको नीट और क्लीन रखता हूँ। तो गाड़ी दोनों अच्छी है, पुरानी है पर अच्छी है। और एक तो कई साल से मेरे पास है, मतलब 4-5 साल तो ही गए होंगे। अब ये बुक्स भी डोनेट होनी थी। अच्छा, ये तो गुरसेवक के लिए बोला है उसने, उन्होंने, और ये 3 वहाँ रखते।